वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स की तरफ। सो हम फाइल मेनू में जाएंगे, एक नई फाइल ओपन करेंगे एंड इसको पूरा फुल स्क्रीन कर देते हैं। लेट मी सेव इट एज cp4.cpp। तो ये हमारा अगला प्रोग्राम हो गया। अब इस प्रोग्राम के पहले मैं कमेंट लिख देता हूँ कि भाई इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है। सो हम चाहते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट a number from the user and to find out its square। ठीक है, तो हमें करना है, एक नंबर लेना है और उसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। व्हाट डज दैट मीन? अगर मैंने कोई पर्टिकुलर वेरिएबल बनाया एनो नाम का और उस वेरिएबल के अंदर अगर मैंने 2 डाला तो मुझे उसका स्क्वायर मिल जाना चाहिए। दैट इज 2 स्क्वायर 4। ये हमारे प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है। तो ये प्रोग्राम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले ऑब्वियस है, हम शुरू करेंगे हमारा प्रोग्राम मेन से। तो मेन से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। मेन से प्रोग्राम शुरू होने के बाद यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, जैसे इंटीजर नो फॉर नंबर, मुझे नंबर लगेगा। तो सबसे पहला पार्ट होता है प्रोग्रामिंग में, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे कितने वेरिएबल लगने वाले हैं। ठीक है, सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे जितने भी प्रोग्राम में लगने वाले हैं। तो टेक्निकली देख के ये समझ में आ रहा है कि मुझे एक नंबर एक्सेप्ट करने के लिए बोला है, तो एक तो वेरिएबल पक्का लगेगा नंबर के लिए और मुझे उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मुझे एक और वेरिएबल लगेगा टू फाइंड आउट इट स्क्वायर। तो 2 वेरिएबल लगेंगे मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नंबर और एक स्क्वायर के लिए SQ ऐसे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1 प्रॉब्लम देखने के बाद। अब ये स्टेप में होगा ये कि पर्टिकुलरली हमारा C++ प्रोग्राम मेमोरी ढूंढेगा। एक मेमोरी को नाम दे देगा NO और दूसरे मेमोरी को नाम देगा SQ, और इन दोनों में मेमोरी में पड़ा रहेगा गार्बेज वैल्यू इनिशियली। इसके बाद सेकेंड स्टेप हम करेंगे, पुराना हमें आउटपुट नहीं चाहिए इसलिए हम क्लियर स्क्रीन को यूज़ करेंगे। तो ये जो मैं कमेंट लिख रहा हूँ 1 2 वो आपने नहीं लिखे तो भी चलेगा, आपको डायरेक्टली मेन कोड लिखना है जस्ट टू प्रैक्टिस। ये आपके समझने के लिए मैं ये कमेंट्स लिख रहा हूँ। तो कमेंट वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होते, ये सिर्फ डेवलपर अपनी जानकारी के लिए लिख कर रखता है। ठीक है, तो जो मैंने कमेंट्स में लिखा है ये वाली चीज़ें एग्जीक्यूट वैसे भी नहीं होने वाली, दैट इज जस्ट फॉर आर नॉलेज। तो यहाँ पे हमने क्लियर स्क्रीन कर लिया। क्लियर स्क्रीन करने के बाद तीसरा स्टेप होता है एक्सेप्ट दी वैल्यूज फ्रॉम यूज़र से जो चाहिए वो एक्सेप्ट कर लो। अब यूज़र से हमें बोला गया कि भाई एक्सेप्ट करो अ नंबर, तो हमें यूज़र से एक नंबर लेना है। ठीक है, तो ये लेंगे कैसे? तो अभी तक हमने ये वाला पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट देखा था सी आउट वाला। ठीक है, तो ये वाला जो सिंबल है इसको इंसर्शन सिंबल बोलेंगे, डबल लेस देन साइन को। ओके, सो सी आउट के इंसर्शन सिंबल के बाद हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे, भाई एक काम करो हमें एक नंबर दे दो। तो यूज़र को मैसेज दिखेगा स्क्रीन पे कि हमें एक नंबर आप डाल दीजिए। सो एक नंबर यूज़र से हमने मांगा है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सिर्फ चला के देखूँ, इतना ही, ठीक है, चला के देखते हैं। F2 से सेव किया, F9 से कंपाइल किया, 4 एरर आ रहे हैं। रीज़न बीइंग हमने हेडर फाइल्स नहीं लिखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेडर फाइल्स डालनी पड़ेंगी, हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड corner.h। ठीक है, सॉरी ब्रैकेट हो गया। सो नाउ लेट्स कंपाइल, देयर आर नो एरर्स एंड कंट्रोल F9। अब जब ये प्रोग्राम मैंने रन किया तो ये बोल रहा है इंटर अ नंबर। ऑब्वियस है, अगर मैं कोई यूज़र हूँ जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करूँगा, इस प्रोग्राम को यूज़ करूँगा, तो मैं ये कोई ना कोई नंबर डालने की कोशिश करूँगा कीबोर्ड से। जैसे मैं कोई नंबर डालूंगा तो वो नंबर आना चाहिए सिस्टम के पास या मेरे प्रोग्राम के पास। तो नंबर आपके सिस्टम के पास आने के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है सी इन वाला।
सी इन इज सिमिलर टू स्कैनएफ। चीज़ें कीबोर्ड से पढ़ने के लिए C++ में सी इन स्टेटमेंट होता है। तो सी इन स्टेटमेंट में ये जो साइन है इसको हम एक्सट्रैक्शन साइन बोलते हैं, 2 बार ग्रेटर देन साइन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन साइन। सी आउट के साथ जो है इट इज कॉल्ड एज इंसर्शन साइन, सी इन के साथ जो है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन साइन। तो ये यूज करने के बाद आप जो कुछ भी कीबोर्ड से डाला जा रहा है उसको रिसीव कर सकते हो। तो सी इन से क्या होगा, नंबर जो भी यूजर डालेगा कीबोर्ड से वो हमारे पास रिसीव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने मैसेज लिखा एंटर अ नंबर, यूजर ने कोई नंबर डाला, वो नंबर तुरंत मिल जाएगा इस एनो नाम के वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ सी इन स्टेटमेंट। तो कीबोर्ड से जो भी यूजर डालेगा वो हमें मिल जाएगा। ये हो गया हमारा अगला स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 3। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? स्टेप नंबर 4, परफॉर्म कैलकुलेशन। अगर कोई कैलकुलेशन करना है प्रोग्राम में तो हाँ मुझे करना है, मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो मैं बोलूँगा स्क्वायर इक्वल्स नंबर इनटू नंबर। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता जैसे मैं मैथ्स में लिखता हूँ, आंसर इज नो। मैथ्स में जो ऐसा लिखते हो ऐसा प्रोग्रामिंग में नहीं अलाउ है, नहीं लिख पाओगे। तो आपको अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मुझे स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बिकॉज एनो स्क्वायर का मतलब होता है एनो इंटू एनो, तो ये लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो स्टार यूज होता है। सो द ऑपरेटर्स दैट आर अवेलेबल विथ अस इज प्लस, माइनस, इनटू के लिए स्टार, डिवीजन के लिए स्लैश और मॉड्यूलस डिवीजन के लिए परसेंट साइन। तो ऐसे ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे यूज किया है स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगला स्टेप कि भाई हमें चीज़ें प्रिंट करनी है, प्रिंट द आउटपुट या प्रिंट द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आया उसको प्रिंट करो। रिजल्ट आया एसक्यू नाम के वेरिएबल में, तो उसको प्रिंट कर देंगे यूजिंग सी आउट। हम यहाँ पे लिख देंगे स्लैशन और हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर इज स्क्वायर। और 6th स्टेप, गेट ch टू पॉज द स्क्रीन। ठीक है, तो हम 6 टुकड़ों में हमारे प्रोग्राम को बांटेंगे। पहला है वेरिएबल डिक्लेरेशन, जहां पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। दूसरा स्टेप क्लियर स्क्रीन। तीसरा स्टेप यूजर से जो भी एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट करो सी आउट सीन से। नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन करो। नेक्स्ट स्टेप में चीजें प्रिंट करो और गेट ch स्क्रीन को पॉज करो। ओके, तो इसको चला के देख लेते हैं। प्रोग्राम करते हैं सेव, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 2 का स्क्वायर आया 4, तो स्क्वायर इज 4, ऐसा हमारा आउटपुट प्रिंट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम पे। सो व्हाट आई डू, आई ओपन न्यू प्रोग्राम, आई सेव इट। तो अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 numbers from the user and to find out its sum। पहले छोटे छोटे बेसिक प्रोग्राम करेंगे सिमिलर टू सी, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी बहुत सी आउट सी इनके, एंड फिर हम मूव करेंगे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम ऑफ C++ के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि वेरिएबल्स जितने लग रहे हैं वो डिक्लेयर करिए। तो हम डिक्लेयर करेंगे 3 वेरिएबल, नंबर 1, नंबर 2 और सम। क्यों 3 वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पे बोला है भाई कि यूज़र से 2 नंबर लो और उसका सम निकालो, तो मुझे टोटल 3 वेरिएबल लगेंगे। और जब मेरी ये स्टेप एग्जीक्यूट होगी तो कंप्यूटर क्या करेगा, 3 मेमोरी लेगा। एक मेमोरी को नाम देगा NO1, दूसरे मेमोरी को नाम देगा NO2, तीसरे मेमोरी को नाम दे देगा सम, और तीनों में इनिशियली गार्बेज वैल्यू पड़ी रहेगी। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप रहेगा क्लियर स्क्रीन। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लियर स्क्रीन नहीं करना है, पुराना आउटपुट एज इट इज़ रहा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यू कैन स्किप इट। तो हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिखा। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप रहेगा एक्सेप्ट द इनपुट। जो भी यूज़र से चाहिए वो सारा एक्सेप्ट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ सी आउट एंड सी। सी आउट एंड सी की मदद से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट में कि भाई एंटर 2 numbers
ये देख के यूज़र कीबोर्ड से 2 नंबर डालेगा, तो हम 2 नंबर लेंगे NO1 एंड NO2। तो इस तरीके से हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे। अगला स्टेप, परफॉर्म कैलकुलेशन इफ एनी। तो हाँ, मुझे कैलकुलेशन करना है, सम निकालना है। व्हाट इज दैट? नंबर 1 प्लस नंबर 2। इसके बाद अगला स्टेप हम करेंगे डिस्प्ले द रिजल्ट। रिजल्ट आया है सम नाम के वेरिएबल में, हम उसको प्रिंट कर देंगे। सी आउट सम इज सम एंड लास्ट स्टेप गेट ch टू पॉज द स्क्रीन। दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, अगर आप नहीं करते हो तो आप अल्टर F5 से आउटपुट स्क्रीन देख सकते हो। लेट्स सेव द कोड, लेट्स कंपाइल। अगेन वी मिस्ड आउट द header फाइल्स, सो यू हैव टू बी श्योर कि आप यहाँ पे header फाइल्स ले लें। हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड funio.h। प्रोग्राम किया रन, 10 and 20, सम इज 30। अब यहाँ पे हुआ क्या, इंटर 2 नंबर्स बोलने के बाद मैंने 2 नंबर यहाँ पे डाले। तो पहला नंबर गया पहले मेमोरी में, दूसरा नंबर गया दूसरे मेमोरी में, और फिर हमने नीचे में, अगर आपको याद होगा तो हमने लिखा था सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो ये जो हमने किया है यहाँ पे, तो नंबर 1 की वैल्यू 10 गेट एडेड विद नंबर 2 की वैल्यू 20, आंसर आया 30, और वो 30 को हमने सम में डाल दिया, इसलिए सम मेमोरी में चला गया 30। और फिर जब हम प्रिंट कर रहे थे सम की वैल्यू, तो उसने सम के मेमोरी में जो भी वैल्यू पड़ी थी 30, वो उठा के आपको दिखा दी। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस इन C++। ओके, तो कुछ और प्रोग्राम देखते हैं। लेट्स मूव फर्दर। एक नया प्रोग्राम, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। अच्छा, CP5 हो गया है, 6। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट लेंथ एंड breadth of rectangle and to find out its area। सबसे पहले हम ले लेते हैं iostream.h, funio.h। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेप्ट करना है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, और उसका एरिया निकालना है। तो टोटल 3 वेरिएबल लगेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया के हिसाब से। तो मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। फिर हम यूज़ करेंगे क्लियर स्क्रीन, फिर हम यूज़ करेंगे cout scene टू एक्सेप्ट द वैल्यूज़। फिर cout लिखते वक्त मैं बोलूँगा इंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। सीन में वो वैल्यूज आएगी। फिर हम परफॉर्म करेंगे कैलकुलेशन, फिर हम उसको प्रिंट करेंगे। और फिर हम गेट ch से हमारे स्क्रीन को रोक लेंगे। हम जाते हैं प्रोग्राम को सेव करने, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। लेंथ में डाला 2, ब्रेड्थ में डाला, लेंथ में डाला 3, ब्रेड्थ में डाला 2, आउटपुट इज 6। 3 2s are 6। एरिया ऑफ a rectangle is length into breadth। So this way you can write the program। अब और अगले प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। So let's move towards the next program। अगला प्रोग्राम है write a program to accept radius of a circle and to find out its area and circumference। प्रोग्राम शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h
हैश इंक्लूड corner.h मेन। अब यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज है कि मुझे वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर करना है, ठीक है। सो वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त जब आपको लग रहा है कि वैल्यू फ्रैक्शन में जा सकती है तो आप फ्लोट वेरिएबल्स यूज करेंगे, बिकॉज इंटीजर वेरिएबल में आप डेसिमल प्लेसेस नहीं ले सकते, ओके। तो फ्लोट वेरिएबल जो है वो हम यूज करेंगे इस केस में। तो फ्लोट रेडियस कॉमा एरिया कॉमा सर्कमफरेंस, जैसे 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए और तीनों मैंने फिलहाल फ्लोट लिए है, ओके। सो फ्लोट वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिसके अंदर आप डेसिमल प्लेसेस रख पाएंगे। इसके बाद क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो मतलब जो मेमोरीज अलॉकेट होंगी यहाँ पे 3, दैट इज रेडियस, एरिया, सर्कमफरेंस, इनमें जो वैल्यू है वो आप फ्रैक्शन में डाल पाओगे। यू कैन पुट द वैल्यू लाइक दिस, फ्रैक्शन वैल्यूज इनटू दोज वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमने एक रेडियस लेना है यूज़र से और उसका एरिया निकालना है और उसका सर्कमफरेंस निकालना है, इसलिए टोटल हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। फिर हम यहाँ पे आते हैं सी आउट पे, हमें यूज़र से रेडियस चाहिए, हम बोलेंगे एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। फिर इसके बाद हम सीन से रेडियस एक्सेप्ट कर लेंगे। रेडियस एक्सेप्ट करने के बाद मुझे 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहले निकालना है एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर में ना तो पाई लिख पाओगे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ना तो आर स्क्वायर डायरेक्टली ऐसा लिख पाओगे। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा पाई की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर को लिखना पड़ेगा आर इंटू आर। तो ये मैथ्स में है लेकिन कोडिंग में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ओके। तो पाई के जगह उसकी वैल्यू दैट इज 3.14, आर स्क्वायर की जगह आर इंटू आर। सो हम एरिया लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और फिर हम इसको प्रिंट करेंगे जो भी हमारा एरिया निकला है। तो सर्कमफरेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सर्कमफरेंस से 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर। हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, सी आउट लिखेंगे एरिया इक्वल्स एरिया सर्कमफरेंस इक्वल्स सर्कमफरेंस। तो जो डबल कोट्स में है वो मैसेज है और उसके बाद हम वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ये हो गया मेरा प्रोग्राम को किया सेव। अब हम प्रोग्राम करते रन, F9 से कंपाइल किया, कंट्रोल F9 से रन किया। मैं रेडियस में 1 डाल रहा हूँ ताकि हमें एक्चुअल कैलकुलेशन समझे। तो टेक्निकली हमारे पास 3 मेमोरीज हैं, ठीक है। एक मेमोरी का नाम है R, दूसरे मेमोरी का नाम है एरिया, तीसरे मेमोरी का नाम है सर्कमफरेंस। तो अगर मेमोरी में रेडियस में मैंने डाला 1 तो एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब ये आना चाहिए 3.14 इंटू आर में पड़ा है 1, तो ये आना चाहिए 3.14 इंटू 1 विच इज़ 3.14। तो हमारा इस मेमोरी में चला जाएगा 3.14 और सर्कमफरेंस की वैल्यू है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 1, दैट बिकम्स 6.28। तो इस मेमोरी में आ जाना चाहिए 6.28, ठीक है। मैं एंटर करके देखता हूँ। तो 3.14 6.28 हमें एक्सपेक्टेड है। तो हमारा एरिया आया 3.14, सर्कमफरेंस आया 6.28। तो हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है, ओके। सो इस तरीके से हम प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इट इज़ वेरी हाईली रिकमेंड कि सी प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट के पहले 2 वीडियोस आप लोगों ने कंपल्सरीली देखने चाहिए। तो फर्स्ट 2 वीडियोस ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज इज़ मस्ट। पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट के 8 प्रोग्राम्स या फिर जितने भी प्रोग्राम्स वहाँ पे होंगे
वो आप देखेंगे तो बेटर रहेगा सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो सारे वीडियोस देखिए, लेकिन कम से कम पहले 2 वीडियोस देख के आप C++ को कैरी फॉरवर्ड करिए, ये हाईली रिकमेंडेड है। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.